सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज पहले प्लान ये है कि थोड़े से क्वेश्चंस कराए जाएं, फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन टॉपिक डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत का जो हमारे पास पीडीएफ है इसके कुछ क्वेश्चंस करा दें, क्योंकि टेस्ट भी है कल, और इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज करा दूं, और ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस में आपको कल के टेस्ट में मदद करेगा। मदद इन द सेंस कि आपको एक अंदर फीलिंग बरकरार बनी रहे कि नहीं साहब कल टेस्ट है। तो आज हमने कुछ कंपाउंड्स जो है, सभी को सादर प्रणाम, शिवानी, स्वाति, जो भी लोग लाइन पर हैं, इन सभी को एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पहले क्वेश्चन कराऊंगा और फिर 10 मिनट रुकने के बाद जो है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी वीडियो शुरुआत करूंगा। मीन्स बीच में गैप लूंगा, तो जिससे दोनों वीडियो हमारी सेपरेट रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। मेन मोटो ये है, ठीक है ना। तो इस समय हमसे जुड़ चुके हैं गोपी, जुड़ चुके हैं अमृत, जुड़ चुके हैं अनुराग, अनमोल, स्वाति, लुबना, शिवानी, महेंद्र यादव, ये सब लोग जुड़ चुके हैं। तो प्लीज़ मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूं। सबसे पहले तो आज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो हो जाएगी किसकी, वो हमारी हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मतलब ऑर्गेनिक भी आज ही शुरुआत कर देंगे। तो अभी आप मेनली फोकस करिए। दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन कराऊंगा, ओएमसी के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हमारे पास में हैं, दोनों क्वेश्चन हमारे पास में हैं। तो पहले हम इन क्वेश्चंस की सीरीज को पूरा कर लेते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको जरूर आप करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर है, ऑर्गेनिक के हैं। थोड़े से क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं अपनी चैटिंग स्क्रीन जब तक खोलूँ, आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन गिव कायरल प्रोडक्ट। ऐसी कौन सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है जो कायरल प्रोडक्ट देती है? कायरल मतलब जिसके चारों, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड हो जाती हो, डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हो। तो इसका जवाब दीजिए जी। इसका जवाब की उम्मीद आपसे है कि आप बेस्ट जल्दी से मैसेज डालिए। लुबना, न्यूमेरिकल अभी नहीं है, न्यूमेरिकल निकाले, कैलकुलेशन है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि मुझे कब आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी देनी है। आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। कोई चीज़ लीव नहीं होगी। एक आध न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट डेल्टा ओ पर है, कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? पहले तो ये बताइए, वॉइस क्लियर है? फर्स्ट का ए बता रहे हैं आप लोग, जवाब आप दे रहे हैं फर्स्ट का ए, ठीक है। चलिए आपकी बात मानता हूं। यानी कि अगर ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन करेगा तो मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाता हूं कि इस वाले कार्बन पर नोट करिए। जैसे कि मान लीजिए जी, वेरी गुड, नाइस। मान लीजिए आपने ये वाला कार्बन कंसीडर किया है, यहाँ CH3 लिया, यहाँ पर आपने H लिया हुआ है, यहाँ पर आपने H लिया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी OMgBr जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया OMgBr, और नीचे जुड़ गया आपका C2H5। तो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पर कि ये कायरल, जिसपे मैंने ग्रीन कलर का स्टार बनाया है, ये कायरल कार्बन आपके सामने है। मीन्स जवाब पंकज जी बिल्कुल एक्यूरेट है, जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है कि आंसर नंबर फर्स्ट ही होगा, और जो आप लोगों ने दिया है। ठीक है पंकज, समझ में मेरी बात आ रही? लुबना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? गोपी, चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फर्निश।
बताइए सेकंड वाले का जवाब बताइए। बताइए महेंद्र जी, क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेते हैं, तो जवाब दीजिए। गोपी, अनमोल, सभी ने डी दिया है। इथाइलिन ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इथाइलिन ऑक्साइड। चौधरी जी ने भी आज जवाब दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। चौधरी जी एक्टिव रहा करें आप, जितने भी लोग हैं एक बार सभी लोग अगर एक्टिव रहेंगे ना तो पढ़ाने और पढ़ने दोनों का आनंद अपना एक अलग होगा। कारण ये होता है कि जब आप लोग की तरफ से ज़्यादा मतलब रिएक्शंस मीन्स एक्टिविटीज दिखाई देती हैं तो फिर हमारी तरफ से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिलेंगी आप। इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो हैं क्वेश्चन, पंकज जी ने भी जवाब दिया है, पंकज जी ने भी जवाब दिया है, वेरी गुड पंकज जी, बहुत सुंदर, है ना। ऐसी इसी तरीके से जवाब देते रहिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। डी ऑप्शन, यानी इथाइलिन ऑक्साइड, ये रिएक्शन मैंने कराई है कि अगर इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्शन करता है। वेरी गुड, नाइस। देखिए एकदम क्वेश्चन को प्रॉपर वे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर ब्रेकिंग करेंगे आपसे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, दीक्षा शायद अभी नहीं आई है, भावना भी नहीं है, थोड़ी सी जूम और कर देता हूँ, व्यू आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, व्यू आपका और क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जी, थर्ड क्वेश्चन बताएंगे पंकज जी, थर्ड बताइए, और जूम कर दूं अगर दिक्कत है तो। चलिए और जूम कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर बताइए थर्ड जी। 10-12 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। पंकज, अमृत, अमृत बताइए, पूजा, पूजा बताइए। थर्ड का ए जवाब दिया है, वेरी गुड। देखिए मैंने आपको बताया था जितनी ज्यादा एल्काइल हैलाइड ग्रुप, वेरी गुड, नाइस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन अमंग द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड। जो ये एल्काइल हैलाइड हैं इनमें सबसे लंबी चेन जितनी होती चली जाएगी उतनी ही रिएक्टिविटी डाउन होती चली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, तो रिएक्टिविटी एक कार्बन वाले में पंकज ज्यादा होगी, ठीक है, पंकज ज्यादा होगी, बिल्कुल। पुष्पलता कुमारी ने भी यही जवाब दिया, वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल। चलिए सभी को एक बार दोबारा वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो लोग आ चुके हैं देख लेता हूँ कौन कौन लाइन पर है। अन शिवानी है, लुबना है, स्वाति, अनमोल, गोपी, महेंद्र हैं, और अमृत, पूजा, सीमा चौधरी, अद्विक, अनुज जी भी हैं, पुष्पलता और संजीव भाई। संजीव भैया आपसे शिकायत है मेरी, जरा एक बार माइक ऑन करिए, बात करिए। संजीव जी बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, संजीव भाई बोलें। क्या बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस समय पढ़ाने में या कोई और प्रॉब्लम है? हमारे साथी जितने भी हैं वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डीएक्टिवेट क्यों हो गए। जून में एक्टिवेट तो रहिए, कम से कम जून में एक्टिवेट रहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। फोर्थ वाले का जवाब हो सकता है संजीव भाई किसी कारणवश बात ना कर पा रहे हो। फोर्थ वाले का जवाब सभी ने डी दिया है, चौधरी जी वेरी गुड, नाइस। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक। ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक की खास बात ये होती है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल एटम डायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन से, जबकि यहाँ सोडियम ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। चलिए वेरी गुड, नाइस। चलो ठीक है, फिफ्थ वाले का जवाब दीजिए। एक एक जो मैं क्वेश्चन बताऊं उस पर रहिए तो सभी लोगों के जवाब मिलेंगे। फिफ्थ वाले का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट reacts with ketone followed by acid hydrolysis to give। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन से रिएक्शन करता है और एसिड हाइड्रोलिसिस करता है तो थर्ड डिग्री एल्कोहल मिलता है, सब जानते हैं। अगर रिएक्शन, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
ये मैंने RMGX ले लिया, ऊपर रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। RMGX, इसकी रिएक्शन मैंने एसीटोन से करा दी। अनमोल कैसी टोन है बेटा? एसीटोन। तो यहाँ जब ये जाएगा तो R जाएगा, इसके बैक में अटैक करेगा और मैग्नीशियम ऑक्सीजन बहन जी को देख करके खुश हो जाएगा। यहाँ R हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। वेरी गुड अनमोल भाई। और यहाँ पर ये हो गया आपका MgX। इसको जैसे ही एसिड हाइड्रोलिसिस कराओगे, पानी डालोगे, थोड़ा एसिड डाल देना, मल देना इसका शरीर, इसकी भी जिंदगी बन जाएगी, है ना। तो यहीं से टूट जाएगा, ये इधर से टूटेगा, इधर H पॉजिटिव जाएगा, इधर OH नेगेटिव जाएगा। कंपाउंड आपको साफ सुथरा एकदम दिखाई देगा। और हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रणाम दीक्षा, देर में आई, देर आई दुरुस्त आई। वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल। चलो अब यहाँ पर H, ये मेरे पास में जो कंपाउंड बना है ये 3 डिग्री की दारू है, 3 डिग्री का एल्कोहल है। तो आप देख लीजिए। प्रणाम, खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, कहीं रहिए। 5th वाला भी हो गया। 6th वाले का जवाब देते हैं आप लोग। 6th वाले का जवाब दीजिए। 6th वाले का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड। हाँ वेरी गुड दारू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज नहीं किया जाता है? तो 6th वाले का जवाब आपने सभी ने सी दिया है। वेरी गुड। ये कंपाउंड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में प्रयोग में नहीं लाया जाता है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे नहीं बनेगा, ये तय है। सीमा, शाबाश, ऐसे एक्टिव रहा करो। 7th संजीव जी हैं, लेकिन पता नहीं डीएक्टिवेट। हमें लग रहा है कि संजीव जी इस समय कोचिंग हो सकता है पढ़ाते हो 4 बजे, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा भी एहसास हो रहा है कि दीक्षा, सीमा जी, संजीव जी 4 बजे कोचिंग पढ़ाते होंगे, जहां तक अनुमान है अधिकतर लोग कोचिंग पढ़ाते होंगे, इसीलिए एक्टिव नहीं है। संजीव जी, अगर आप मेरी वीडियोस इस पे देख रहे हैं या देखेंगे तो मुझे कॉल जरूर करिएगा, समय मिले तो कॉल करिएगा, मैसेज भी करिएगा मुझे, ठीक है। 7th का भी बताया, ये मैंने रिएक्शन आपको पढ़ाई है कि डाइबेंजाइल ईथर, सेवेंथ का 2 दिया है दीक्षा ने जवाब। वेरी गुड, विटिक रिएक्शन है 7th वाली, पढ़ाई है मैंने विटिक रिएक्शन। शाबाश, सभी के जवाब सामने आ रहे हैं मेरे। 8th वाले का क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन जो है इसका जवाब चाहिए जी, 8th वाले का जवाब चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 8th का सी बता रहे हैं गोपी। गोपी ये बताइए, इंप्रूवमेंट कुछ आपके अंदर है, भावना कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है, क्वेश्चंस आपको रिवाइज हो रहे हैं, क्वेश्चन भावना रिवाइज हो रहे हैं और आप केमिस्ट्री के टच में वापस आ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी जरूरी है, जरूरी मेहनत के साथ में कंटिन्यूटी है, जरूरी बहुत पढ़ा लिखा होना नहीं है, जरूरी है कि हमें सब कुछ रिवाइज होता रहे, ये जरूरी है। सब पीजीटी में सब विद्वानों का सिलेक्शन नहीं होता है, पीजीटी में कुछ ऐसे प्रैक्टिस वाले लोग भी होते हैं जिनकी मतलब जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पता लगे यार विद्वान तो नहीं थे, इनका सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी कि उन्हें क्वेश्चन रट गए। 8th का आपने बता दिया मुझे जवाब, 8th का जवाब मिल गया, ए था। 8th का जवाब सी क्यों डाल रहे हो सब लोग? 8th का जवाब सी क्यों डाल रहे हो? एट्थ का जवाब सी डाल रहे हो आप लोग, देख लेता हूं मैं भी, कहीं मैं ही डाउट में हूं। which one of the following combination will suitable for the preparation of CH3 का whole thrice COH? ये टर्सरी है ना, टर्सरी के लिए तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपको, अच्छा OIC देखिए, एक चीज है, रुक जाइए, 8th का भावना नहीं, गड़बड़ाइए नहीं, मैं बताता हूं आपको। तो टेबल की बात कर रहा है, जल्दी कर गए आप लोग। सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन की बात कर रहा है, प्रिपरेशन तो दोनों से होगी,
प्रिपरेशन तो दोनों से ही होगी, ये तय है, लेकिन सुटेबल कौन होगा ये क्वेश्चन था। तो दोनों से प्रिपरेशन होगी, सुटेबल यही लिथियम वाला ज्यादा बेटर माना जाएगा एज कंपेयर्ड, क्योंकि ये चीज हाईली रिएक्टिव। देखिए यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, बिल्कुल आपकी बात सही है, आंसर ए ही होगा। यहां पर रिएक्टिविटी भी ज्यादा, आयनिक करेक्टर भी ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस तो बात की बात है, आयनिक करेक्टर यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो 9th का जवाब दीक्षा ने दिया, इथाइल ब्रोमो एसीटेट रिएक्ट्स विद एसीटोनाइट्राइल, जवाब दे दिया है, बिल्कुल रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, बताई गई थी आपको। एल्काइल लिथियम इन एक्सेस रिएक्ट्स विद CO2 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस टू गिव, बताइए 10th वाले का, पूजा 10th वाले का आंसर। महेंद्र जी आप बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे हैं, आज अपनी परफॉर्मेंस को चेक करिए, आज आप पहले दिन ज्वाइन किए हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को चेक करिए, गलत सही तो बात की बात है, कम से कम एक्टिव होइए। यहाँ देखिए सीमा जी भी यूपी बोर्ड की है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत तैयारी की है उन्होंने जी। 10th वाले का शाबाश, 10th वाले का सभी का जवाब दी है, मैंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि एल्काइल लिथियम इन एक्सेस। मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी दीक्षा आपको याद होगा बोला था कि जब एल्काइल लिथियम की बात आएगी तो हम लोगों को कीटोन पे जाना है, ना कि एल्कोहल पर रुकना है, ना कार्बोक्सिलिक एसिड पे रुकना है। मैंने आपको याद दिलाया था, मैंने आपको पर्टिकुलर बोला था ये बात, ध्यान दीजिए आप इस बात पर। 11th वाला आइए, 11th वाला, ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन, ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन जो है, इसका यूज कहाँ होता है, इसको प्रोटेक्ट प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। भावना आई नो वेरी वेल, आप भी यूपी बोर्ड में ही हैं, यूपी बोर्ड के बहुत सारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनको शुरुआत में जब जुड़े होंगे तो दिक्कत रही होगी, लेकिन आज वही सब बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि वो पर्सनली पहले भी एक्टिव थे, ऐसा नहीं है, मेरे कहने से करने से नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरे कहने से इतना जरूर हुआ है कि वो लोग रेगुलरिटी में आ गए। ठीक है शाबाश। विच मेटल कार्बन बॉन्ड विल बी मोस्ट आयनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन, पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। बताइए, मैंने पढ़ाया है ये आपको कि सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है, सबसे ज्यादा आयनिक बताइए इसमें, जल्दी बताइए, डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज योर टाइम। स्वाति ने जवाब दिया है सी, 12th का सी, वेरी गुड, नाइस। ये मैंने पढ़ाया था कि लिथियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है, वेरी गुड, नाइस। Which one of the following organometallic compound react with ethylene to give polymer, ये भी यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पॉलीमर बना लेता है। 14 वाले का जवाब दीजिए, अच्छा 13 रह गया, सॉरी 13 रह गया। विच इज हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ जिंक इन डाइल एल्काइल, तो ये तो पता ही होना चाहिए, 13 का ए है, sp लिखा हो या sp1 लिखा हो एक ही बात है। गोपी 14 वाले पे आइए, 14 गोपी ये बताओ, आपने जब से क्लास ज्वाइन किया है कुछ आपको अपना बेनिफिट दिखाई दिया या नहीं? अब मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अब समय हो गया है पूछने का, अभी तक समय नहीं हुआ था, आज आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप क्लास ज्वाइन करने से कुछ बेनिफिट आपको मिला? जी 14 का डी, वेरी गुड, नाइस, 14 का डी, ठीक है। 15, मैं तो बीच बीच में बातें इसलिए करता रहता हूं, आप लोग एक्टिव रहें। Which one of the following organometallic compound react with diisopropyl ketone to give tertiary alcohol? To give tertiary alcohol, जी, containing butyl ट्राई, बताइए 15 पंकज जी, 15 बताइए, 14 का डी एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, 15 बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा है,
ये आपको एग्जाम पता पास करने के बाद ही पता लगेगा। सही बात है, बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट बात है। फिफ्टीन का बी, ठीक है, एक्यूरेट है अमृत। 16 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैन बी यूज टू सिंथेसाइज सिट्रिक एसिड फ्रॉम ऑक्सलो-एसिटिक एस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट जी, बताइए। 16 बता दिया, समझ लूंगा आपने बहुत बड़ा जंग जीत लिया। Which one of the following organometallic compound can be used to synthesize citric acid from oxaloacetic ester? Very good, 16 का C है। Nice, very good। चलिए, ये तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। कल मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है पढ़ाया था, उनके कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। जरा अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रहा हूं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हैं। जो मैंने पीडीएफ दी थी उसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया, उसे दोबारा अपलोड करूंगा। वही हो गई, जो मैंने बनाई वो नहीं हो पाई, तो उसे दोबारा भी अपलोड करूंगा। दीक्षा, हाँ अपलोड किया है मैंने, वो अपलोड किया हुआ है। और अपलोड आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, सभी लोग सुने, जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो हमेशा उसमें लिखा हुआ है। सुबह में की थी, रात में नहीं दिख रहा था, ठीक है। मैंने गया था तो लेट नाइट लौटा हूँ, तो इसलिए मैंने सुबह में अपलोड की है, तो आपको रात में नहीं दिखी होगी। हाँ, कंटेंट में रहता है, कंटेंट पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में जाएंगे तो मिलेगा। दीक्षा ने देखो पकड़ लिया है। रात मैंने अपलोड नहीं की थी, सुबह में की, ठीक है। इसे मैं अभी क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा। आज कहीं नहीं जाना है, आज अपलोड कर देना है आपको। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे चले आते हैं, जरा देख लेते हैं कि क्या इसका मतलब है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लीजिए। एक बार उठा लीजिए बीड़ा लुबना, क्योंकि कल इसका टेस्ट है तो इसलिए इनके क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लेट आया नोटिफिकेशन, अभी नहीं आया, मैंने अपलोड तो सुबह कर दी थी, मुझे अच्छे से याद है। अभी हो सकता है लेट पेंडिंग पड़ गई हो तो आया। मैंने 12 करीब 11 बजे के आसपास अपलोड की थी। चलिए, कोई नहीं, अगर लेट आया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। फर्स्ट का फोर्थ दीक्षा बता रही हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आज करेंगे, फर्स्ट का फोर्थ। ठीक, समझाते चलता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, नहीं तो आंखों पर लोड हमारी भी पड़ेगा, आपकी भी पड़ेगा। चलिए, थोड़ा मिनिमाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइनिक इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। देखिए, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में ये सभी आपको पोटेशियम हेक्सा, देखो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा हमें देखना है। अगर ये एनाइनिक है तो पूरा कंपाउंड ही एनाइनिक हो जाएगा। तो ये हमारे लिए ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। सेकंड वाले पे चले आइए, सेकंड पे चलिए। द एडिशन कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड, कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे या कोऑर्डिनेशन कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। अच्छा दीक्षक, छोटा सा सवाल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक तरफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसका जवाब। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑब्लिक कोऑर्डिनेशन, इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा। अगर आपको जानकारी है तो माइक ऑन करके आप मुझे बता सकते हैं। पंकज, आपसे उम्मीद करूंगा कि जवाब आप देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर महेंद्र नहीं जाइए। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनमें डिफरेंस बताइए। पहले इसमें डिफरेंस बताइए। पंकज बता रहे हैं, पंकज जी का कहना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स दोनों आते। नहीं, ऐसा नहीं, वो एडिशन में आते हैं। पंकज, गलत बोल रहे हैं आप, रॉन्ग है आपका कंसेप्ट, ये दोनों एक ही होता है। नहीं, देखिए दीक्षा, आपको बताता हूं मैं, बहुत छोटा सा माइन्यूट। देखिए आपको एक चीज बताएं कि द एडिशन कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्यों नहीं बोला इन्होंने? अगर ये दोनों एक है तो फिर ऑप्शन दोनों क्यों नहीं दिया है? बोथ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, ये होना चाहिए ना। दोनों एक नहीं है वही चीज, थोड़ा सा डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस आपको बताता हूँ, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। देखिए, कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं, सुनना ध्यान से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की खास बात ये होती है कि उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आयन 100% होगा, कॉम्प्लेक्स आयन होगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डबल सॉल्ट नहीं महेंद्र जी, नहीं। कॉम्प्लेक्स, सुनिए, कॉम्प्लेक्स आयन होगा और कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है। तो आपको सिंपल सी बात ये बताऊं कि जो जैसे ये है, ये वाले सुनना, ये K4Fe का होल 6 अगर आप ले लेते हैं तो इतना हिस्सा जो बना हुआ है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन। और कॉम्प्लेक्स आयन, ये पॉसिबिलिटी है, इसका जो फॉर्मेशन होता है उससे जो पूरा कंपाउंड बना हुआ है, ये पूरा जो कंपाउंड बना हुआ है, दिस इज कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनेगा? मैं कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन के कॉम्बिनेशन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। अब कहीं पर नहीं है, मान लीजिए किसी, जैसे अब सुनना दीक्षा एक बात, मैंने बोला कि रूम से मिलकर के घर बनता है और किसी के घर में रूम ही एक हो तो रूम बोलो या घर बोलो तो एक ही बात है, तो उस केस में तो बात हटा दीजिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन से मिलकर के क्या बनता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। अब कहीं पर सिंपल आयन है ही नहीं तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वही कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। ये डिफरेंस माइन्यूट है, इसे आप थोड़ा थिंक ओवर करके समझेंगे तो मुझे लगता है कि समझ जाएंगे। मेरी भावनाओं को फीलिंग से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मतलब हम जो वर्डिंग बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रंट पे जो होते हैं, हाँ, ये तब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हैं। जी जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वेरी गुड, अब आप समझ गए इसका मतलब है। इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है? हाँ, 3 का आ जाइए, सी। थर्ड का सी, वेरी गुड। 3 का जवाब भावना ने भी दिया है। देखिए, क्वेश्चन डिस्कशन करने में मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें शर्म उरम कुछ नहीं होती है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कहाँ गया भाई कर्सर? ये, चलिए 4th पे आ जाइए, 4th पे आइए।
फोर्थ का सेकंड है कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अच्छा, फोर्थ का सेकंड पॉलिंग ने नहीं दी थी। कोऑर्डिनेशन थ्योरी वाज फर्स्ट अल्फ्रेड वर्नर ने दी थी, अल्फ्रेड वर्नर ने दी थी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आपको बताई थी, बताई है ना, ठीक है। अनमोल मैंने वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बताई है। फिफ्थ भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किससे बनता है? लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें रहा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें रहा होगा। पेयरिंग कराएगा क्या? इनर ऑर्बिटल प्राइमरी वैलेंसी से। वेरी, अरे दीक्षा तुमने दिल जीत लिया आज, वेरी गुड, नाइस, गुड। फिफ्थ का थ्री है शिवानी त्यागी, फिफ्थ का थ्री इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अबाउट AgNH3 का होल ट्वाइस Cl विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चौधरी जी, चौधरी जी इंपॉर्टेंट है, छठा क्वेश्चन। इट इज ए कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, ये तो साफ दिख रहा है, सही है, ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है कैटाइन में है। इट्स नेम इज क्लोरो डाईअमीन, ना यही गलत हो गया। इट्स नेम इज डाईअमीन क्लोरो, डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड होगा, यही गलत हो गया। डायमैग्नेटिक ये है, सिल्वर इज Sp है, बिल्कुल सही, यही गलत हो गया, यही फॉल्स स्टेटमेंट है। वेरी गुड, शाबाश मेरे जवानों, मेरे शेर मिट्टी के। चलिए आगे बढ़िए। सेवेंथ वाला बताओ, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया है? सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ, सेवेंथ वाला बताइए। डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। सेवेंथ का सेकंड बता रहे हैं आप। विल्किंसंस कैटालिसिस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। दीक्षा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकी और में भी पॉलीमराइजेशन में यूज होता है सेवेंथ का। अच्छा, वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं दीक्षा, सीमा ने सेवेंथ का फोर्थ दिया है जवाब। रुक जाइए, पहले तो ये बताइए कि विल्किंसंस कैटालिस्ट होता क्या है? विल्किंसंस कैटालिस्ट होता क्या है? लुबना ने बताया कि विल्किंसंस कैटालिस्ट, देखिए विल्किंसंस कैटालिस्ट जो होता है वो एल्केन के, अगर हम देखें तो हाइड्रोजिनेशन में ज़्यादा यूज होता है। विल्किंसंस कैटालिस्ट हाइड्रोजिनेशन में ज़्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू, यस सीमा बिल्कुल एक्यूरेट, रोडियम का होता है ये कंपाउंड, और ये कैटालिस्ट होता है आपके हाइड्रोजिनेशन के लिए काम आता है। पॉलीमेराइजेशन में इसका रोल कम रहता है। पॉलीमेराइजेशन में जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होता है। पॉलीमेराइजेशन में जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होता है। अगर भावना आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सेवेंथ वाले में, भावना ध्यान दीजिए कि थोड़ी सी अगर आपको माइंड मतलब इसे यूज करें अपना थोड़ा सा, तो आपको याद आ जाएगा कि पॉलीमराइजेशन में जिगलर नाटा यूज हुआ करता था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों ने मिस्टेक हल्की सी की। एट्थ वाले पे आइए। जो लोग दूसरे लोग आंसर टाइप करते हैं उस पर न जाइए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक इज यूज एज ए फंजीसाइड इन प्लांट प्रोटेक्शन। तो कि प्लांट प्रोटेक्शन में कुछ क्वेश्चंस, एक चीज आपको और बता देता हूं, एक चीज आपको यहां पर और बता देता हूं, सुनना भावना। कुछ क्वेश्चंस को हमेशा, कुछ क्वेश्चंस को हमेशा इस तरीके से भी याद करना चाहिए कि हम जब क्वेश्चन करें, सुनना दीक्षा सभी लोग सुन लो, जिंक नहीं यूज होता है, जिंक नहीं यूज होता है, मरकरी यूज होता है, मरकरी, मरकरी यूज होता है कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है पंकज जी, वेरी गुड, नाइस। कुछ क्वेश्चंस को हमें
पढ़ते समय उनके जो ट्रिक्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वही याद कर लेने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यही याद हो जाना चाहिए, अब कभी आए तो हम दोबारा गलती ना करें। ये मरकरी होता है, मरकरी हमेशा यूज किया जाता है प्लांट के प्रोटेक्शन में, और जो फंगस इन्फेक्शन होता है उसे किल कर दे। इसका नेचर ही पॉइजनस होता है, इसका नेचर, जैसे कैडमियम का नेचर पॉइजनस है, लेकिन ये लिविंग जो ह्यूमन बॉडी है उस पर काम करता है, और ये जो होता है प्लांट्स पे काम करता है। तो मरकरी को ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा अपने आप के लिए रखा करिए। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूंगा कि ये क्वेश्चन फट से आप अपने, जैसे कभी एक चीज आपको और सिखाऊंगा आज, एक चीज आपको और सिखाऊंगा आज, कि जब आप मेरी पीडीएफ को सॉल्व किया करें, जब पीडीएफ आपके पास डाउनलोडेड है, मान लीजिए आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया, वो तो बात है, सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस चीज का भी इंपॉर्टेंस है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन की भी एक फाइल बनाइए, और उसमें ये क्वेश्चन पर्टिकुलर है, इनको यूज करते रहिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से नोट करते रहिए। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी एक नई पर्टिकुलर फाइल तैयार हो जाएगी। चलिए, मैंने क्वेश्चन, एक्चुअली में कुछ फोन आ गया था कि बात करने लगा था। सेवेंथ, विल्किंसन कैटलिस्ट, जैसे भावना ने बोला है कि सर हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताने की यहाँ पर राय जरूर दूंगा। देखिए, हाईलाइट तो कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम होते हैं तो एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको ये चीज कर लेनी चाहिए कि वो आपके सामने, मान लीजिए आपने पूरी हमारी क्लास पढ़ी और पूरी क्लास में से आपने हर टॉपिक में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकाले होंगे, तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास या 80 क्वेश्चन के आसपास की आपकी एक फाइल बन गई होगी। वो फाइल आप पेपर के टाइम पे देख करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही फायदा होगा। मतलब कुछ चीजें जरूरी होती हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप जैसा उचित समझें। 9th वाले का जवाब लुबना ने डी दिया है, तो 9th वाले का जवाब, व्हाट इज द रॉन्ग अबाउट द कॉम्प्लेक्स PTNS3 का होल फोर Cl2Br2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इज +2, ये भी रॉन्ग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लेटिनम का 8 आएगा ही नहीं, 4 2 6 ही है। इट गिव्स द टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड एज वेल एज क्लोराइड नहीं देगा, तो सभी रॉन्ग है, सभी रॉन्ग है। वेरी गुड शिवानी, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कल मदद करेंगे चैप्टर को सॉल्व करने में। चलिए उल्टा चल लेते हैं, यहाँ 19 से चलेंगे, उल्टा चलेंगे 19 से ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ चलेंगे, क्या फायदा ऊपर से नीचे आएंगे। चलिए, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल चलते हैं 19 से। 19 का बताओ दीक्षा, 19 से 10 की तरफ जा रहा हूं। ये क्वेश्चन 19 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन पीजीटी में आ रखा है, ऐसा क्वेश्चन पीजीटी में आ रखा है, ये पीजीटी लेवल पे है क्वेश्चन, पीजीटी में आया हुआ है। 19 का थर्ड आपने जवाब दिया है, जवाब आपका बिल्कुल स्वाति गोपी राइट है, 100%।
आपकी परफॉर्मेंस इस बात पर जरूर निर्भर करेगी कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। घर पर अगर आप पर डे 100 से 50 क्वेश्चन लगाते हैं तब मान के चलूंगा कि आप सिलेक्शन के दायरे में हैं। और केवल अनुसर का 1 घंटे का क्लास अगर आपने लिया और उसके बाद चुपचाप बैठे रहे तो इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन आप कहो कि नहीं साहब केवल 1 घंटा पढ़ाई से सिलेक्शन हो जाए, तो दीक्षा क्या पॉसिबिलिटी दिखती है आपको? क्या पॉसिबिलिटी दिखती है आपको? मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे की पढ़ाई से सिलेक्शन होगा। या तो आप भगवान के दिए हुए बहुत बड़े उपहार हो, तब तो बात ही अलग है ना? मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा। 18 का क्वेश्चन बताइए, 18 का। फॉर द स्टेबल कॉम्प्लेक्स द वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल चार्ज आयनिक रेडियस शुड बी बताइए क्या होना चाहिए? आपने बताया था मुझे ये क्वेश्चन दीक्षा ने मुझे बताया था। 18 का मुझे अच्छे से याद है, बताया था। फॉर ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स द वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल 18, वेरी गुड, नाइस। आपने कहा 18 सर मुझे बता दीजिए। 18 का दीक्षा सेकंड नहीं है। देखिए जब भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, सुनो दीक्षा, जीरो वैल्यू नहीं आएगी। आयनिक रेडियस कैसे जीरो कर दोगी? आयनिक रेडियस जीरो नहीं कर सकते आप किसी कीमत पर। आयनिक रेडियस जीरो कैसे कर दोगे यार? अगर आयनिक रेडियस जीरो हो गया तो कहानी नहीं खत्म हो जाएगी। आपने ही मुझे बताया था दीक्षा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर स्टेबल होता है तो उसके लिए हाई चार्ज चाहिए होगा। आपने बताया था ऑब्लिक लगा हुआ है, दोनों नहीं है। एक चीज का कंसिडरेशन, यस, हाई चार्ज की बात करिए यहां पर, ठीक है? चलिए यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस जब रखेंगे तो वैल्यू हाई आनी चाहिए ना, उससे गड़बड़ा जाएगा। आपने ऑप्शन में एक चीज देख लो, या तो चार्ज देख लो, चार्ज से निकालोगे या इजी निकल के आएगा। ये ऊपर C अपॉन आई रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। C अपॉन आई फार्मूला ही यही होता है, आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू C अपॉन आई। चलिए डी बताइएगा भावना डी बताइए, सॉरी डी बोल रहा हूं, 17 बताइए। 17 का फर्स्ट बोल रहे हैं आप लोग, 17 का फर्स्ट, कितने लोग फर्स्ट बोल रहे हैं? इन द कॉम्प्लेक्स द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 2 दूनी 4 2 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6। और वेरी गुड, 17 का 4 नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा और इस पे चार्ज आएगा आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। वेरी गुड, क्योंकि जो लोग नहीं जान रहे हैं वो जान लें, x +2 × 0 और +2 माइनस का 1, फिर -1 इज इक्वल टू 0 निकाल लीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन का रेंज आपको जरूर, विच हैज एन ऑक्टाहेड्रल शेप, किसमें ऑक्टाहेड्रल शेप है? मुझे लगता है कि सभी में ऑक्टाहेड्रल शेप है भाई। ये भी 6 लिगेंड है, 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 मतलब सभी आंसर हो गया 5। वेरी गुड दीक्षा बिटिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ आयंस पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स
15 बताइए, 15 का सी। मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, 14 बताइए, 14, 14 the number of the chloride ions which would be precipitated when the complex is treated with silver nitrate। मैक्सिमम यही हो सकता है। जवाब दीजिए। चलिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम भावना क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्लेटिनम में 1 नहीं आएगा, प्लेटिनम 15 एक्सप्लेन, अच्छा 15 को एक्सप्लेन कर दें, 15 को, अच्छा ओ आई सी, चलो ठीक है 15 को एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। द नंबर ऑफ द आयंस पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर मैं एक्वा सॉल्यूशन बनाऊंगा तो CO कोबाल्ट NH3 का होल 5, ये मैंने ले लिया, ध्यान दो, होल 5, और यहाँ पर अंदर एक Cl लिया, अंदर एक Cl लिया और बाहर मैंने लिया Cl2। ठीक है भावना, देखिए इसको जब आयनाइज करेंगे तो बनेगा CO NH3 का होल 5 Cl, और ऊपर 2 प्लस आएंगे, साथ में 2 Cl नेगेटिव, तो 2 तो आयन ये हो गए, 1 आयन ये हो गया, टोटल आपके 3 आयन मिल जाएंगे, टोटल 3 आयन मिलेंगे। देखो आप सोच रहे हो कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, मैं समझ गया भावना गलती कहाँ हुई, आपने समझा कि इसमें सर ने वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी लगाई है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी नहीं लगाई है, इसमें आयन को आयनाइज किया है। ठीक है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने आयनाइज किया है। आपका मन चला गया था, मुझे पता, मैं बैठा जरूर आपसे दूर हूं, लेकिन आपकी भावनाओं को मैंने पढ़ लिया है, भावना, आपकी भावना को मैंने पढ़ लिया है, समझ गई। 15 वाले का जवाब आपको मिल गया, 14 वाले का जवाब देख ही लिया आपने, 14 वाले पे आइए। द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रिस इथाइलिन, पता ही होगा 14 वाले का, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 14 बताइए, 14 का फर्स्ट है। ठीक शिवानी, आप लोगों से डिस्कशन करते हुए इसलिए अच्छा लगता है कि आप सभी लोग बड़ा प्यार से अच्छे से जवाब देते हैं, प्लस साथ में मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं केवल वन वे चल रहा हो, अनु शर्मा ही बोलते जा रहे हैं, बाकी सभी लोग शर्माए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 13 का जवाब दीजिए, 13 का जवाब दीजिए। द नंबर ऑफ द आयंस PtCl4, आपको पता ही है, थर्ड हो गया। 13 का जवाब दीजिए, 13 का, सॉरी 2 मिलेंगे यहाँ पर, 13 का जवाब दीजिए, 2 मिलेंगे, हाँ ये होगा सर, वेरी गुड, ध्यान नहीं दिया मैंने थर्ड पे टिक कर दिया है, थर्ड पे टिक नहीं होगा, मिटा देता हूँ, ध्यान नहीं दिया, पढ़ लीजिए। द नंबर ऑफ द, एक बार पढ़ लेते हैं, द नंबर ऑफ द क्लोराइड आयंस विच वुड बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, डी ही होगा, वेरी गुड, सही है। ट्वेल्व 11 दोनों का जवाब दीजिए, 12 का जवाब दीजिए, 11 का जवाब दीजिए, 12 एंड 11। 12 का जवाब आपने सी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। सीमा, लुबना, भावना, वेरी गुड। 10 का जवाब भी दे दीजिए हाथ के हाथ, 11 10 दोनों के जवाब दे दीजिए, 11 और 10 दोनों के जवाब दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, यही नहीं बनाता है, ये नहीं बनाएगा। फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द कंडक्टेंस मेजरमेंट आर मोर यूजफुल। 11th का क्या होगा, बी, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब भावना, वेरी गुड, नाइस, बहुत सही।
चलिए 20वां क्वेश्चन देखिएगा, 20 देखिएगा क्या कह रहा है, बताएं। ट्वेंटी का आपने 20, 21 भी लग गया, 20 भी लग गया, ठीक है, शाबाश। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एजी इन द लीनियर कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस इज, आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्या है, 20 का बी बता दिया गया है, sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन है 20 के बी में। चलिए आपकी बात को रखता हूं कि 20 में sp हाइब्रिडाइजेशन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। 21 का डी भी आपने बोल दिया है, तो 21 की आपकी भावना बात मान लेता हूं, 21 का डी ही है, सही है। 23 बता दीजिए इसी बात पर, 23, 24, 22 से लेकर 24 तक बताइए सभी लोग। 22 का फोर्थ है, ठीक, वेरी गुड। शिवानी 21 पे आपने देखे, रुक जाइए, शिवानी को कंफ्यूजन हुआ, 21 वाला एलिमिनेशन मेथड से किया है। चलो मैं देखता हूं एक बार, हो सकता है कि आपकी बात तो मैंने ध्यान न दिया। ट्रू स्टेटमेंट, द शेप ऑफ निकिल का, ये गलत हो गया, निकिल इज DsP3 नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है और 4 अनपेयर्ड नहीं होते, गलत हो गया। क्रोमियम फॉर्म्स मोनोमेरिक कार्बोनाइल, तो आपको एक चीज बताएं, ये डाइमेरिक नहीं बनाता है, ये आपने देखा होगा मोनोमेरिक ही बनाता है, मैंने लिखवाया भी था, ठीक है, सही है ये क्वेश्चन, ट्रू स्टेटमेंट है ये। मतलब अगर यहां दिया होता क्रोमियम के बारे में तब तो अलग बात थी, अब दिया ही एक ही ऑप्शन है, बचा हुआ सब रॉन्ग ही है, तो थर्ड फोर्थ पे ही जाना पड़ेगा ना हमें। 20 पुष्पलता ने लिखा है 21 का डी, 22 का डी, 23 का डी, सब डी हैं, सब डी 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 हो गए हैं। 21, 22, 23 सब डी, वेरी गुड, इसीलिए। और 24 ये भी मुझे लगता है डी ही है, चेक कर लो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये सब फोर्थ पे ही जा रहे हैं। जी, ये फोर्थ वाले ही हैं सब, ऑप्शन चारों। 25, 26, 27, 25 का फर्स्ट बता रहे हैं दीक्षा, मेटल ट्राई ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स आयन सोर्स, यानी 25 वाले का अगर मैं देखता हूं तो फर्स्ट मुझे भी सही लग रहा है। 23 एक्सप्लेन कर दो, भावना ने 23 की रिक्वायरमेंट डाली है, 23 देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। देखिए मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बोला है भावना, तो चिलेटिंग लिगेंड जहां होगा, और ज्यादा चिलेटिंग कहां है, चिलेटिंग है, और चिलेटिंग में भी अच्छा चिलेट कौन बना रहा है, अच्छा चिलेट कौन बना रहा है, EDTA बनाएगा, ईएन थोड़ा ना बनाएगा भावना, ईएन नहीं बनाएगा ना, इसीलिए चिलेट दोनों बना रहे हैं, लेकिन दोनों में चिलेटिंग स्टेबिलिटी कहां ज्यादा मिलेगी, पता ही है आपको। वहां हेक्साडेंटेट लगा हुआ, वाई डेंटेट लगा है। चलिए 26 पे आ जाइए, 26 पे
26 पे आइए। स्क्वायर प्लेनर साफ दिख रहा है। एल्यूमिनियम इज एस्टिमेटेड एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, सत्ताईस में का जवाब दीजिए, 27 का। अच्छा, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चलो देख लेते हैं। 26 का दीक्षा फोर्थ बता रही है, फर्स्ट लग रहा है मुझे। चलिए 27 का क्या है बताइए। 27 का एल्यूमिनियम इज एस्टिमेटेड एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, देखो आपको एक चीज बताएं, पैरामैग्नेटिक है, चलो ठीक बता देता हूं। बिल्कुल 26 का अगर आप देखो, ध्यान दो, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यहां पर दो लिगेंड लगे हुए हैं। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की निकालता हूं, पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं इसे डाई मैग्नेटिक में चेक कर लेता हूं एक बार, अगर हो सकता है। 26 का मुझे भी फर्स्ट ही कंफ्यूजन नहीं है। अब एक बार अब आपने टोका है तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, है ना, कंफर्म करना पड़ेगा। +2 है, +2 में हमें लग रहा है कि सभी पेयर्ड ही आएंगे। कैलकुलेशन रफ पर कर लेता हूं, 1 मिनट का समय दीजिए, है ना। पीटी डाई पॉजिटिव में बिल्कुल कंफर्म हो गया। चलिए चेक कर लिया। दीक्षा आपने भी बोला कि हो गया है, कोई डाउट हो अभी भी पूछ सकते हो। 27 पे आ जाइए। 27 एल्यूमिनियम इज एस्टिमेटेड एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, अब आपको यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 27 में का देखो, एक चीज अगर आपको नोटिस की गई हो, हाँ ठीक है समझ गया मैं, अगर आपको एल्यूमिनियम के एस्टिमेशन की जानकारी है तो मैं आपको बताता हूँ एल्यूमिनियम को कैसे एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। 27 का डीएमजी नहीं, डिक्टर डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम हम लोग एस्टिमेशन में यूज करते हैं, लेकिन एस्टिमेशन में कहाँ यूज करते हैं। 27 का ए आंसर आएगा, भावना ने दिया है आंसर, 27 का ए ही आएगा। रीजन के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से जरा। क्या करता हूं, एल्यूमिनियम को अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो एल्यूमिनियम, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का कल नाम लिया था, अगर आपको याद हो तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का नाम लिया था। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपको मैंने एक सिल्वर का एग्जाम्पल दे के छोड़ा था, एक एयू का एग्जाम्पल दे करके छोड़ा था। रुक जाइए मैं समझा देता हूं पहले। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये सब हमेशा बनाते हैं किसमें, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसी भी मेटल के साथ में। सुन लीजिए पहले, हाँ रुक जाइए, मैं पहले इस बार भी बता देता हूं। तो अगर हम लोग निकिल टेट्रा कार्बोनिल को यूज करते हैं, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज करते हैं, या फिर हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम के साथ में आयरन के ऑक्साइड को, मतलब इनको कभी भी जब यूज किया जाता है तब हम मैक्सिमम 8 हाइड्रोक्सो क्विनोलिन को यूज करते हैं। और ये बात मैं जब क्विनोलिन पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। भावना, ये जब मैंने क्विनोलिन पढ़ाया होगा तब बताया होगा जहां तक मुझे याद है, क्योंकि अधिकतर मैं वही बताता ही हूं। जब क्विनोलिन पढ़ाऊंगा आपको तो 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ एल्यूमिनियम, ऐसे करके मैं यूजेस में लिखवाता हूं जहां तक मुझे याद है। और अब आप फिलहाल इसको अभी यही याद कर लीजिए, अब आपको याद ही हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि अब इस क्वेश्चन ने आपके दिमाग पर चोट कर दी है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। 28 वाले पे चले आइए। 28 वाले पे, क्योंकि हर क्वेश्चन, जैसे मैं क्विनोलिन जब पढ़ाऊंगा तो यूज बताऊंगा तो वहीं पर बता देता हूं, तो बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर जाते हैं जी। 28 वाले पे चले आइए। 28 का बी बता रही है सीमा, 28 का बी।
ठीक है, ये ऑप्टिकल नहीं कर सकता है। ट्वेंटी नाइन पे आइए, 29, 29 का 29 का जवाब दीजिए। ट्वेंटी नाइन का बी आपने जवाब दिया है। वैसे मैं आपको जानकारी हेतु बता देता हूं, 29 का बी ऑप्शन नहीं है, 29 का लुबना ने सही जवाब दिया है चौधरी जी, सी ऑप्शन होगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, इसको जब आप लिखेंगे तो 4 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलिए थर्ड पे आ जाइए। प्रशियन ब्लू अनुसर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? अनुसर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? प्रशियन ब्लू पढ़ाया नहीं पढ़ाया? 30 वाला मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? बिल्कुल। ना 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 ना, दीक्षा 30 पे 2 कहाँ चली गई? ए है, ए। थर्टी वन, 32, दोनों बताइए। 31, 32। बी, वेरी गुड। क्योंकि आयंस नहीं मिलेंगे यहाँ पर, यहाँ सब में आयंस मिल जाएंगे। नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ सिग्मा एंड पाई मेटल कार्बन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीजीटी में रखा मिलेगा। पीजीटी में आएगा। जी, 32 वाले को देखिए, 32 वाले को, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, कार्बोनाइल कंपाउंड केवल एक ही दिया है। बिल्कुल शिवानी, 100% राइट। 50 क्वेश्चन, बहुत अच्छे डिस्कशन चल रहे हैं। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी परफेक्ट बॉन्डिंग हो जाएगी पीजीटी के साथ में, परफेक्ट बॉन्डिंग विद पीजीटी एग्जामिनेशन। चलिए 33 पे आइए। 33, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। यस, नहीं नहीं, ये फेरोसीन, अरे दीक्षा फेरोसीन पे कहाँ चली गई तुम? फेरोसीन में डाइफिनाइल जो पेंटाइल रिंग लगे होते हैं, वो सैंडविच है। दीक्षा गलत हो गया। एक मिनट जरा, एक कॉल है। हाँ रिमझिम बेटा बोलो। बोलो। पढ़ा रहा है, बोलो। मम्मी ऊपर है। चलो फोन कर लो कशिश वाले।
अच्छा चलो वो वाला लगाओ, दूसरा वाला नंबर। ठीक, 34 का देखो 33 हो गया, 33 का 33 आ रहा है, सी आ रहा है बिल्कुल, 33 का 33। वेरी गुड, नाइस, आंसर सेम, क्वेश्चन सेम, बहुत सुंदर, जलवा। 34 का बी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल, 35 बोलिए जल्दी से। 35, ये दोनों ही बनाते हैं, बोथ लगा देता हूं। मर्क्यूरिक आयोडाइड इज सॉल्युबल इन KI ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, मुझे तो इतना याद है, बाकी मुझे नहीं याद है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, इतना मुझे याद है। बहुत सुंदर। दीक्षा कुछ मजा आ रहा है प्रैक्टिस में, ये बताओ, कुछ आनंद ले पा रही हो? फेरोसिन तुम्हारे नाम का कंपाउंड आ गया, दीक्षा कंपाउंड, दीक्षा कंपाउंड। थर्टी सेवन, फिर तुमने दीक्षा गलत कर दिया। ऑस्मियम कहां चली गई, इतनी ज्यादा खुश हो गई। 38, पुष्पलता, वेरी गुड। भावना, वेरी गुड, नाइस। हमें लग रहा है उछल रही हो, बैठी कूद रही हो, अरे यार सब हो गया, आज तो मजा आ गया। चलो भावना, वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल। शिवानी रानी, वेरी नाइस। लुबना बिटिया, वेरी गुड। चलो ठीक, पंकज भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज बहुत एक्टिव हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज लाइकली टू बी ऑप्टिकली एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, कौन होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी? ट्रांस तो हो नहीं सकता पहला वाला, इसे तो कट कर दो। और ये सिस, अगर ये सब बराबर है, ये भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है बस। 39 का सी होगा, बिल्कुल एक्यूरेट। 40 पे आ जाइए, 40, वेरी गुड, शाबाश चौधरी जी, जय हो, चौधरी भाई साहब की जय हो। 40 पे आइए, 40 का ए शिवानी। शिवानी एक चीज बताओ, आपने क्लास ज्वाइन करने से पहले भी हमसे जुड़ी हुई थी क्या, यूट्यूब चैनल के थ्रू? 40 का फर्स्ट, पंकज जी शायद बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, पंकज जी शायद पहले नहीं जुड़े थे, मुझे जहां तक अनुमान है, क्योंकि मैसेजेस कभी कभी देख लेता था मैं, तो मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा मैसेज करने वालों में शिवानी थी, जहाँ तक मुझे याद है। 40 का बताइएगा भावना, 40 का फर्स्ट, वेरी गुड, नाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा? 41 बताइए, 41 का मुझे लग रहा है आप थी, मैं समझ गया, आपने बहुत ज़्यादा मैसेज भी किए थे, इसीलिए मुझे नाम याद है। ठीक, 41 का डी, 41 का डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, 42 बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज ए शेप डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? 42 बताइएगा, 42, 42 बताइए। फोर्टी टू का थर्ड, ठीक। 43, 43,
4p ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन 4p ऑर्बिटल। मुझे लग रहा है कि इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। 43 का जवाब चेक करिए, दोनों में मुझे लग रहा है। Which of the following contains 1 electron in 4p? एक्सेप्शन है ना। ठीक, अब सही आ गए। 44 पे आइए, 45 पे आइए। 44, 45। अब इस क्वेश्चन को भी भावना नोट कर लो, कहीं पर आ सकता है, आ सकता है। फोर्टी फोर का थर्ड, आउटर ऑर्बिटल यही है, वीक लिगेंड है। 46, 47, 46 करिए, 7 बाद में। 45 स्क्वायर प्लेनर यही होगा। नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, 46 वाले का मुझे 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 46 वाले का 4 चेक करिए आप लोग। नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस K2 PdCl2, यानी कि इसके 4 होंगे। ठीक, 46 मतलब 4 आइसोमर, हाँ ठीक है। अब ये वाला पढ़ो, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। A coordination complex compound of the cobalt has the molecular formula containing 5 ammonia molecule, यानी कोबाल्ट है, इसमें 5 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, 5 अमोनिया हो गए, और इसमें 1 नाइट्रो ग्रुप है, 1 नाइट्रो ग्रुप हो गया, 2 क्लोराइड क्लोरीन एटम है, 1 कोबाल्ट हो गया। 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड विल प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। 3 मोल ऑफ आयन बना रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, इसका मतलब ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। 46 को एक्सप्लेन, पुष्पलता ने पूछा है 46 को, सर एक्सप्लेन करिए। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। देखो एक चीज आपको बताएं, यहां पर आपने बोला 4 आइसोमर कैसे बनेंगे, आपको बता देता हूं। देखिए एक चीज आपको बताएं, एक तो सबसे पहला काम ये कर लीजिए, सिस और ट्रांस बना, रुक जाओ बना के, तो बना के नहीं देखे, मैं आपको बताता हूं, तरीका आपको बताता हूं, यहां पर तरीका बताता हूं, समझिएगा। आपने एग्जाम्पल लिया है कि ये पीडी देखिए, बाकी तो सब छोड़ दिए, पीडी Cl Br2 और SCN, ठीक है, ये है। तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, समझना, स्क्वायर प्लेनर हो गया। एक बात, दो एक साइड है तो एक सिस बना लीजिए, एक ट्रांस बना लीजिए, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन दोनों का मिरर इमेज, अगर सिस वाले का मिरर इमेज देखोगे तो एक डी होगा, एक एल होगा, तो 1 2 3 4 ऐसे देख लो ना, सीधा सीधा, बनाना भी नहीं पड़ेगा, आइडिया लग जाएगा तुरंत। ये Br एक साइड ले लो, एक Br एक साइड ले लो, एक SCN ले लो, और एक आप ले लो, है ना, नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स। अब एक चीज आपको और बता देता हूं, ठीक है, एक चीज आपको और बता देता हूं, SCN है, SCN इसमें जुड़ा हुआ है, दो दो ग्रुप लगे हुए हैं, सिंपल सी बात है। ये दोनों ग्रुप
अलग है, 2 ग्रुप सेम है। अब आपके मन में ये चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक चीज और यहाँ खतरा बन सकती थी आपके लिए, वो खतरा ये है कि इसमें आप जाइएगा तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसमें आप एम्बीडेंटेट वाली कंडीशन ना लगा देना, वरना 5 ऑप्शन आ जाएगा, 5 दिया नहीं है इसमें। चलिए 47 पे आइए, 47 पे आइए। फोर्टी सेवन मैंने अभी बोला था, इसके अगले पेज पे मुझे जाना पड़ेगा। ये 47 है और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पर होगा। पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें 5 अमोनिया है, 1 NO2 है, 2 क्लोरीन है, कोबाल्ट एटम है एक, ठीक है। और 1 मोल इस कंपाउंड का प्रोड्यूस करता है, 3 मोल आयन बनाता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि CONH3 का होल 5 NO2 बाहर Cl2 होगा। अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है। ये ठीक है, ये कह रहा है ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन बी गेट द 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट कर गया, ठीक है, साफ दिखाई देगा, साफ दिखाई दे रहा है। CONH3 का होल 5 मैंने बनाया था उस समय, होल 5 हो गया। और यहाँ पर आपका होल 5 NO2 रहेगा अंदर, NO2 अंदर रहेगा और बाहर हो जाएगा Cl2। चेक कर लीजिए, 47 का मैंने भी बनाया भी था ऊपर स्ट्रक्चर। थर्ड होगा ना दीक्षा जी। 48 बताइएगा, 48। बोलिए। 48 का जवाब दीजिए। फोर्टी एट का जवाब दीजिए, फर्स्ट। 48 का जवाब दिया गया है फर्स्ट, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। पेयर हो जाएंगे ना महेंद्र, पेयर हो जाएंगे, 2 नहीं आएगा, एक यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, और जब पेयरिंग हो गई तो मामला सब 0 हो जाएगा, ठीक है। 49 का बताइए। 49 अमंग द कॉम्प्लेक्स आयन MnF6 2 पर 4 नेगेटिव, CONH3 का होल 6 ट्राई पॉजिटिव एंड डायमैग्नेटिक इन कैरेक्टर, कौन कौन से बताइए। 49 में डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग, देखो ये तो पैरा होगा, ये पैरा है, ये भी पैरा हो जाएगा, मुझे लगता है ये भी पैरा हो जाएगा। 49 का ए होगा ना, ये भी पैरा हो जाएगा, ये डाया हो जाएगा और ये भी डाया हो जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर आएगा। ठीक, वेरी गुड चौधरी जी। 49 का सी नहीं होगा चौधरी जी, फर्स्ट होगा, गलती नहीं करिए सर। चलो 50 पे आ जाइए। चेक करिए, 50 का फोर्थ है, ठीक है।
50 का फोर्थ हो गया, शाबाश। 51 का बताइएगा। 51 ये आयनाइजेशन भी करेगा, ये लिंकेज भी करेगा, ये सिस्ट्रांस भी करेगा, वो ऑल हो जाए। ठीक है, चलिए। फिफ्टी टू वाले पे आइए। 52 52 पे आइए। 52 का फोर्थ बता रहे हैं। थर्ड आएगा। ये सब डिहाइड्रेट हो जाएंगे, ये आंसर आएगा। ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे क्योंकि इसमें वाटर है, बाहर है, आयनिक फॉर्म में वाटर है। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? 53 वाले का जवाब दीजिए। फिफ्टी थ्री वाले का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिफ्टी थ्री वाले का जवाब दीजिए। 53 का थर्ड, वेरी गुड। ओके, 53 का थर्ड, ठीक है। ऑन एडिंग AgNO3 सोल्यूशन टू अ सोल्यूशन, चलो देखते हैं किसमें मिलाया है। टू अ सोल्यूशन किसमें मिलाया है देखना पड़ेगा। टू अ सोल्यूशन मिलाया गया है PTNS3 का होल थ्राइस Cl3, तो एक ही तो मिलेगा, टोटल क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से 54 वाले का कितना रह जाएगा भाई? टोटल क्लोरीन तो हुए नहीं, 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, और एक ही प्रेसिपिटेट हुआ। 4 है तो 100, है ना, एक है तो 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 25, फोर्थ आएगा। द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स आयन निकालिए 55 में। 55 का ए सीमा ने बताया है, ठीक है। लुबना ने, सभी ने ए ही बता रहे हैं। शिवानी बोलिए। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni 0, देन द आयन इज DsP2 हो जाएगा 56 वाले में। फिफ्टी सिक्स वाले का थर्ड हो गया, ठीक। पूनम 57 बताइए। 57, 57, 57 का फर्स्ट, ठीक। 58 बताइए। 58 का, 58 का प्लेनर,
ये तो प्लेनर नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही बचा। 58 का बताइए, 59 बताइए। 58, 59 बोलिए। 58, 59 प्लेनर ज्योमेट्री दीक्षा ए होगा। क्या गलती आज बहुत कर रही हो भाई? हमें लग रहा है कॉन्फिडेंस से ऊपर चली गई, इसलिए गड़बड़ा रहा है। 59, 59 बोलिए। 59 टेट्राहाइड्राइडो है, टेट्राहाइड्राइडो है, बोलिए। 59 का ये होगा। इन द कंपाउंड लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। अच्छा ये आ रहा, थर्ड आ रहा है 59 का, सॉरी ये आएगा। ठीक है, ठीक, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 3 नहीं देखा मैंने। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है आपका, थर्ड ही है। 60 बताइए। 60 60 का जवाब दीक्षा ने थर्ड दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। 61 इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर वुड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्सलेट? कौन सा सिल्वर ऑक्सलेट से रिएक्शन करेगा? 61 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमेशा आपको चीज बता देता हूं, एक चीज नोट कर लीजिए कहीं पर भी, अभी दोनों नहीं करेंगे, ये दोनों ही कर सकता नहीं दीक्षा, ऐसा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर वुड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्सलेट? Ag2C, नहीं नहीं, सिस वाला करेगा, वेरी गुड, सिस वाला करेगा, सिस वाला रिएक्ट करेगा शिवानी। कारण आपको बता देता हूं, सिस वाले में ही सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, बाकी तो पता ही है कि अब ये होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाली बात तो अलग होगी, लेकिन मेन कंसेप्ट यही है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस और हैं, 10-15, और वो भी समेट देता हूं। आपके दिल का दर्द, EN वाले में पूछो किसमें डाउट है, कौन से पेज, कौन सा क्वेश्चन है, बोलिए क्वेश्चन नंबर बताइए। इसी पेज पर है, चलो देखो, ये तो नहीं था 53, शिवानी 53 तो नहीं था। देखो 27 तो नहीं था, 53 दिख गया मुझे। देखिए 27 होता है इसका एटॉमिक नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी दिखाई दे रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही कितनी बताइए? 2 प्लस, प्लस हो जाएगा, नंबर ऑफ द ये हो गया, EN 2 हो गया, तो ये आपका हाँ +2 आ जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ है, EN 1 2 देता, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 चेक कर लीजिए जरा एक बार, तो ये हो गया आपका 26 प्लस 25 प्लस 12, तो 37 सही तो आ रहा है।
नहीं, SO4 को काउंट नहीं करते हैं, SO4 को काउंट नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल सॉल्ट? महेंद्र यादव जी, टाइम अभी एक्चुअली में क्वेश्चन करवा रहे हैं, कल टेस्ट है इसीलिए ले रहे हैं ये क्लास, अदरवाइज अभी क्लास में ब्रेक करता हूँ वो एक अलग बात है। अगर आपको कोचिंग पढ़ानी है तो पढ़ा सकते हैं जा करके, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल सॉल्ट? अभी तो यही चल रही, मैंने आपको बताया भी था 4 to 6 ही रहती है, अभी जून में है, जुलाई से फिर वही नाइट में हो जाएगी क्योंकि दिन में हो सकता है मेरे पास भी समय ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल सॉल्ट? इसमें कोई भी डबल सॉल्ट नहीं है, रौचेली भी कॉम्प्लेक्स है। फॉल्स स्टेटमेंट बताइए। सेकंड वाला जवाब दीजिए। क्वेश्चन 1 में थोड़ा डाउट हो गया, ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ये ऑल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल सॉल्ट, ऑल होगा ये, ध्यान नहीं दिया। क्लाउवर सॉल्ट, हाँ बिल्कुल, देखो ये रहता है Na2SO4.10H2O, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में चल रहा हूँ, बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ आपसे। एक तो ये हो गया जो मुझे याद था, ठीक है। फिशर सॉल्ट का फार्मूला मुझे नहीं ध्यान है, ठीक, अगर आपको फिशर सॉल्ट का फार्मूला ध्यान हो तो बताओ। फिशर सॉल्ट का फार्मूला मुझे नहीं ध्यान है, बताओ अगर मुझे फिलहाल अगर ये है तो फिशर सॉल्ट में तो थोड़ा सा डाउट है, फिशर सॉल्ट का फार्मूला क्या होना चाहिए? मोहर सॉल्ट तो फिशर है नहीं, ठीक है। ग्लाउवर्स पता है, फिशर सॉल्ट शायद कोबाल्ट का रहता है, मुझे इतना याद है, रुक जाइए, मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा, मैं जरा एक बार चेक कर लूँ। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस पर,
कोबाल्ट का कंपाउंड है ये फिशर सॉल्ट, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अगर K3 हुआ, अगर ये कंपाउंड हुआ K3 और कोबाल्ट के साथ में है, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट, हाँ वही मैं कहूँ, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट तो मुझे याद था लेकिन एग्जैक्ट भावना नहीं आ रहा था। कोबाल्टेट हेक्सा ये है ना, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया और ये रॉचली सॉल्ट ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन ये तो डबल आ रहा है। ग्लाउबर सॉल्ट का फार्मूला, क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा है। हाँ सही है, क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है मुझे, क्योंकि ये डबल सॉल्ट है ना, तो आंसर 1 आना चाहिए, ये आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कॉपर सल्फेट, रॉचली सॉल्ट जो होता है कॉपर सल्फेट होता है, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। सोडियम पोटेशियम टारटेरेट, इनका कॉम्प्लेक्स होता है दोनों का। तो अब आप थोड़ा सा देख लो इसे, ठीक है, फर्स्ट आंसर आएगा इसका, नन नहीं आएगा, या तो ऑल आता तो गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हुआ, इसके लिए जो है रिव्यू करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड वाले पे आइए, सेकंड वाले पे आइए। ठीक, कोई बात नहीं। सेकंड फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? फिशर सॉल्ट इज पोटेशियम हेक्सानाइट्रो, इसका आंसर भी नीचे ध्यान ही नहीं दिया। सही है ये। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। हाइड्रोजीनियम आयन इज ए पॉजिटिव लिगेंड, ये भी सही है। क्यों? तो फॉल्स इसमें कोई है ही नहीं, फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड लिगेंड वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, तो थर्ड का फोर्थ हो जाएगा। कोबाल्ट के साथ में अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड दिख ही रहा है। चलिए, फॉर गोल्ड प्लेटिंग द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड होता है गोल्ड प्लेटिंग के लिए? फोर्थ वाले का सेकंड लगा दें, गोल्ड के लिए यही यूज होगा, बाकी तो ये होते नहीं। इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विद EDTA, तो फिफ्थ वाले का जवाब मेरे हिसाब से H पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाना चाहिए। चेक कर लीजिए एक बार, दोबारा चेक करिए। देखिए मैं ऐसे करके स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ, देखिए यहां बताता हूं आपको, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विद EDTA, तो क्या इंक्रीज करेगा? H पॉजिटिव आयन इंक्रीज करेगा ना, डिक्रीज थोड़ा ना करेगा। देखो आपको बताता हूं, जब H पॉजिटिव आयन इंक्रीज करता है तो फिर pH वैल्यू भी क्या कर सकती है? pH वैल्यू बढ़ सकती है, एसिडिक करेक्टर हो सकता है, लेकिन पहले H पॉजिटिव आयन ही बढ़ेगा। भाई EDTA को अगर आप नोटिस करो, EDTA को नोटिस करो तो मैं बनाता हूं आपको, देखो दिखाता हूं, घबराइए बिल्कुल नहीं। ये मैं NH की जगह पर यहाँ पर EDTA ले रहा हूँ, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। ये देखिए एक लोन पेयर यहाँ से मिला, एक लोन पेयर यहाँ से मिला, यहाँ पर दो हुआ, CH2COO नेगेटिव, तो मतलब एक H पॉजिटिव गया यहाँ से, फिर यहाँ CH2COO नेगेटिव, एक H पॉजिटिव गया। दीक्षा ने पहचान लिया मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। H पॉजिटिव आयन, तो कहीं पर भी ये डालोगे तो H पॉजिटिव आयन EDTA तो देगा ही देगा, मतलब H पॉजिटिव आयन का नंबर बढ़ेगा, और जब H पॉजिटिव आयन बढ़ता है तो pH वैल्यू बढ़ती है, लेकिन पहले H पॉजिटिव ही बढ़ाता है, इसलिए इसका आंसर फिर यही एक्यूरेट होगा। 4 नेगेटिव यहाँ पर दिए हुए, ठीक है, सिंपल सी बात यही। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद है भावना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ द कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए।
देखिए हमेशा मैक आर्थर मैंने बताया ही था ना कि इतनी जल्दीबाजी ना करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में भी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक। और नहीं मैक आर्थर तो है ही, लेकिन फिक्सिंग प्रोसेस फोटोग्राफी में भी कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो डी आएगा, सभी में कॉम्प्लेक्स आता है। मतलब मैं आपको याद दिला रहा हूं कि मैक आर्थर भी था, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं, आपने आंसर भी बता दिया। सेवेंथ एर्थ बताइए जल्दी से, सेवेंथ एर्थ लुबना बताइए। सेवेंथ एर्थ ट्रू स्टेटमेंट देखिए सेवेंथ वाले का, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑल हो जाएगा। हाइब्रिडेशन ऑफ आयरन इन द कॉम्प्लेक्स इज ये आउटर है, sp3d2 होगा, फर्स्ट होगा एर्थ का, एर्थ का फर्स्ट होगा। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नाइन्थ बताइए। सेवेंथ का ऑप्शन बता दे, बताया था मैंने भावना अभी, सेवेंथ का ऑप्शन ऑल होगा ना सेवेंथ में, सेवेंथ में ऑल होगा, मैंने भी समझाया था, सेवेंथ में ऑल है, पूरा देख लीजिए समझ में आ जाएगा। नाइन्थ पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो यही दिख रहा है मुझे, ये पढ़ाया था, पढ़ाया था नहीं, इलेवेंथ का फोर्थ, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चंस का ये पूरा आपको डिटेल मिली है। इतने अच्छे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि मजा आपको आएगा, 100% आएगा। ट्वेल्थ वाले पे आइए और 13 पे आइए। ट्वेल्थ वाले का जवाब दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrCl3 इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द Cr, ठीक है, आपने सही बोल रहे। 12 पे देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द Cr in CrCl3.5s2 is 6. The volume of 0.1 N AgNO3 needed to precipitate the chlorine outer sphere is 200 ml of the 0.01 molar solution of the complex is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 12वां। इसका जवाब क्या आना चाहिए, समझिए मेरी बात को ध्यान से। अगर आप समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इज 6। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पहले तो इसकी सिंपल सी बात है कि मोलैरिटी बना लीजिए, ठीक, मोलैरिटी बना लीजिए। तो M1B1
M1 सॉरी N1V1 लगाइए, नॉर्मेलिटी है। N1V1 लगाइए। N1V1 इज इक्वल टू, हाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, N2V2। वॉल्यूम निकाल दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। वॉल्यूम निकाल दीजिए, देखिए कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करके बताइए, नहीं बताओ फिर मैं बताता हूँ क्या करना है आगे, जल्दी बता दें। भावना 40 आएगा, 40 आएगा बिल्कुल, 100%। एक बार कैलकुलेशन क्या किया आपने भावना, बताइए। देखिए CrCl3.5H2O है, इसमें 2 क्लोराइड बाहर लेने पड़ेंगे। CrH2O का होल 5Cl लेना पड़ेगा और बाहर लेना पड़ेगा आपका Cl2, तो 2 क्लोराइड आयन बाहर आएंगे, यानी इसका जो रेशियो है वो डबल हो जाएगा। रेशियो यानी कि अगर आप निकालते हैं तो 20 ml जो आएगा उसका दोगुना करना पड़ेगा आपको। 20 ml जो आएगा उसका दोगुना करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, N1 की वैल्यू मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ, N1 की वैल्यू 0.1, वॉल्यूम B ले लीजिए, यहाँ 200 कर रहा हूँ, 200 गुणे वॉल्यूम ले लीजिए आप, सॉरी N 0.01 गुणे 200 कर दीजिए, 0.1 गुणे 200, 0.1 गुणे 0.01, सॉरी 0.01 गुणे 200 कर दीजिए, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया आपका 2/0.1, ये ऊपर गया 20 आ गया, तो 20 आ गया, और 20 का ये 2 क्लोराइड आयन मिल रहे हैं, तो इंटू 2 कर दीजिए तो आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकेंड समझ पाए नहीं, क्योंकि क्लोराइड आयन के लिए डबल करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, लास्ट स्टेज में हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 14, on adding excess of HCl to a light pink colored aqueous solution of cobalt second chloride, a blue colored solution is formed. This is due to, किसकी वजह से होता है, 14 बताइएगा। सेकेंड से फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। 13 रह गया क्या? अच्छा 13 रह गया, सॉरी 13 रह गया, हाँ मैं समझा 13 हो गया। जी बताइए जल्दी से, फटाफट ये क्वेश्चन हो जाए। थर्टीन रह गया, चलो कोई बात नहीं, रहेगा कुछ नहीं। In the nitroprusside ion, the iron and NO exist as Fe. These form can be different. मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन, 13 वाला तो बताया था मैंने। मैग्नेटिक, कोई बात नहीं, देखिए क्या करना है, यहां पर कुछ नहीं करिएगा। इन द नाइट्रोप्रोसाइड आयन द आयरन एंड NO एग्जिस्ट, ये 2 फॉर्म में रह रहे हैं नाइट्रोप्रोसाइड में, और इस फॉर्म में नहीं रह रहे हैं। दीज फॉर्म कैन बी डिफरेंशिएटेड बाई, तो दोनों में आप मैग्नेटिक बिहेवियर निकालिए, मैग्नेटिक बिहेवियर ना, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालिए, क्योंकि यहाँ थर्ड है और यहाँ सेकंड है, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा।
थर्मल डिकम्पोजिंग कंपाउंड नहीं, आप जाइए, आप वो कह रहा है कि दीज फॉर्म्स कैन बी डिफरेंशिएटेड, दोनों को अलग कैसे करोगे, तो दोनों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप अलग करना चाहते हो, तो एक में सेकंड है एक में थर्ड है, दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग होगा, एक डाया में चला जाएगा एक पैरा में चला जाएगा। ठीक है, 14 पे आइए। फोर्टीन पे आइए। ये बता ही दिया मैंने, 14 बोल ही रहा था उस समय कि यहां सेकंड है और ये सेकंड से फोर्थ वाले में जाएगा। 14 का तो फर्स्ट हो ही जाएगा। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है 15 वाला। 15 वाला बताइए, 15वां। अच्छा 15, 16, 17, 18, 19, अगर क्वेश्चन मैं दे दूं कर पाएंगे आप लोग? सॉल्व करके भेजेंगे, थोड़ा हमें भी रेस्ट मिल जाए। 14 बता दें, चलो 14 बता दे रहा हूं। 15 बी क्यों नहीं हो सकता? ठीक, अभी बता रहा हूं। 15, 16, 17, 18, 19 ये आप करके मुझे भेजिए। ठीक है, चलो ये बताइए, ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ HCl टू द लाइट पिंक कलर्ड ऑफ सोल्यूशन कोबाल्ट थर्ड सेकंड क्लोराइड, ठीक, अब ब्लू कलर्ड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। इसमें होता क्या है कि जैसे ही HCl डालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग एक्सेस ऑफ HCl डालेंगे तो क्लोराइड का नंबर बढ़ेगा, और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल इनटू द टेट्राहेड्रल CuCl4। ठीक, तो यहाँ एक्चुअल में क्या है कि 4 क्लोराइड ये कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, यहाँ Cl4 है, यहाँ Cl6 है, यहाँ कोबाल्ट सेकंड ही, यहाँ 0 हो जाएगा कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट सेकंड रहेगा, इसीलिए फर्क आ रहा है आंसर। यहाँ पर भी कोबाल्ट सेकंड रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगी, जबकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जा रही है। समझ रहे शिवानी? नहीं, क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ? कंटेंट में, बस अभी डाल रहा हूँ पीडीएफ अभी डाल रहा हूँ। एमसीक्यू चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में जाइएगा, वहां पीडीएफ मिलेगी। मैं आपके 5 क्वेश्चन का इंतजार करूंगा, 15, 16, 17, 18, 19, सॉरी हाँ 5 क्वेश्चन का इंतजार करूंगा। दूसरी चीज आपको और बता देता हूं, कल रात में 9 से 10 टेस्ट होगा, कल नाइट में 9 से 10 टेस्ट होगा, जिससे सभी लोग उस टेस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक बात आपको ये बता देता हूं। दूसरी चीज आपको ये समझा देता हूं, टेस्ट सुकून से दिया करिए। देखिए बहुत सारे लोग इस समय कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते हैं इसलिए लीव कर जाते हैं, 2 घंटे का क्लास बहुत लोग नहीं झेल पा रहे हैं, 2 घंटे का क्लास बहुत लोग नहीं झेल पा रहे हैं, समझ रहे हैं? देख रहे हैं 13 लोग रह गए, कम से कम इसमें 300 लोगों का क्लास चल रहा होगा इस समय, सब रात में देखेंगे सुकून से। ठीक, चलिए कल वाली क्वेश्चन की पीडीएफ, क्वेश्चन टफ है, चलो ठीक है, मैं उसको भी, उसके आंसर भी भेजूंगा, उसको भी करिए, उसको जो नहीं आया पूछिए, उसके आंसर डालता हूं दोबारा। ठीक, चलिए कल टेस्ट है रात में 9 बजे, कल टेस्ट है रात में 9 बजे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, बाय। कल कोऑर्डिनेशन ही है, ओनली कोऑर्डिनेशन। चलिए बाय बाय। कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, केवल टेस्ट है।